नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2025 के लिए द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति पर मैंने आपसे बोला था कि करीबन 20 वीडियो लाऊंगा। उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनकी एक से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं या फिर पीडीएफ के रूप में भी पढ़ लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जहाँ से आप वहाँ जाएँ और पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। आप याद रखेंगे कि मानव की जो लार है इसमें टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टॉयलिन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर इसका डी है। लेकिन आप याद रखेंगे कि इस जो टॉयलिन है ये एक एंजाइम है और मंड या फिर स्टार्च बोल सकते हैं, जिसके पाचन में ये सहायता करता है। तो स्टार्च जो है ये इसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि मानव की जो लार होती है इस लार में 98% तक जल पाया जाता है, यानी कि पानी पाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। और करीबन 2% में कुछ चीज़ें अन्य पाई जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोड है, बलगम है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, बलगम, जीवाणु रोधी कुछ यौगिक होते हैं, ठीक है, और साथ में ही कुछ एंजाइम भी होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये जो है मानव की लार में 98% तक जल होता है। अन्य 2% जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड, बलगम, जीवाणु रोधी यौगिक और एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया। ठीक है, ये करंट से जुड़ा हुआ अधिनियम है, तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आप याद रखेंगे कि विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% हिस्सेदारी या फिर आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये विधेयक लाया गया था। ठीक है, तो आप कुछ डेट को याद रखेंगे, जैसे 19 सितंबर 2023 डेट याद रखनी है, जब ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया। आप याद रखेंगे जब ये पेश किया गया उसके बाद में ये 20 सितंबर को लोकसभा से पारित कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि लोकसभा में पारित जो है इसे कर दिया गया कब, 20 सितंबर 2023 को। 21 सितंबर की डेट भी याद रखनी है, क्योंकि पूछेगा तो आप बताएंगे कि ये राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में ये पारित किया गया था। ठीक है, 28 सितंबर 2023 इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया इस बिल को, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ये बिल अधिनियम बन गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो ए है, लेकिन आप इन सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को क्या नाम दिया गया है। देखिए, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ये अधिनियम बन गया और महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के नाम से जाना गया। लेकिन इसका एक नाम दिया गया है जिसे आप याद रखेंगे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। इस अधिनियम को क्या नाम दिया गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। देखिए, सूचनाओं का राजपथ ये इंटरनेट को कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। लेकिन आप याद रखेंगे इंटरनेट जो है ये पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये इंटरनेशनल नेटवर्क, इसका ये संक्षिप्त रूप है इंटरनेट। इसे कभी कभी शॉर्ट में नेट भी कह दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे
इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। देखिए, इंटरनेट जो होता है ये विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार की सुविधाएं हमें उपलब्ध कराता है, तो ये इसलिए सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसके जनक अगर आपसे पूछ लें तो आप याद रखेंगे, जनक का नाम है विंटन ग्रे सर्फ, जिसे शॉर्ट में विंट सर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे कि वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा बजट 2024-25 में इस अभियान की घोषणा की गई थी। एक बात आप ये याद रखेंगे, और इसे 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अभियान को मंजूरी दी। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अभियान हेतु कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ये फैक्ट भी सही है। देश के 549 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, ये भी सही है। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर तो डी होगा, लेकिन आप कुछ अन्य फैक्टों को भी जानेंगे, याद रखेंगे। जैसे ये सभी जो फैक्ट हैं आप इन्हें याद रखेंगे, और किस बजट में घोषणा की गई है ये भी आप याद रखेंगे। साथ में ही आप इसका उद्देश्य भी याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का विकास करना तथा जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका जो है प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में वसा पूर्ण रूप से पच जाती है? तो देखिए, वसा पूर्ण रूप से पचती है क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में। तो राइट आंसर है इसका सी। आप याद रखेंगे, छोटी आंत में पाई जाने वाली बिलाई, या फिर कई जगह बिली लिखा मिलेगा, इसके द्वारा जो है भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। तो आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में, विशेष करके 12 अप्रैल 2005 आप याद रखेंगे, ये यहाँ से इस मिशन की शुरुआत मानी जाती है। तो राइट आंसर इसका बी है। याद रखेंगे, आशा की जो भूमिका है ये इसी के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि PDF यदि चाहिए तो ये टेलीग्राम की लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस PDF का पूर्ण रूप क्या है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका जो है पूर्ण रूप होता है। यहाँ एक ये मिस्टेक है, फॉर्मेट की जगह आप फाइल याद रखेंगे। फाइल जो है ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, जयंती पटनायक आप याद रखेंगे, ये प्रथम अध्यक्ष थी। आप याद रखेंगे गिरिजा व्यास, ये 2 कार्यकाल या फिर 2 बार आप याद रखेंगे, 2 बार ये अध्यक्ष रह चुकी हैं। रेखा शर्मा भी 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, रेखा शर्मा भी 2 बार रह चुकी हैं। और आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्ण अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को आप याद रखेंगे। विजया किशोर रहाटकर, ये जो है वर्तमान में यानी कि 22 अक्टूबर 2024 से ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता उद्यमी योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? स्वच्छता उद्यमी योजना ये 2014 में शुरू हुई थी। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, PM जनमन अभियान की शुरुआत कब हुई? देखिए, PM जनमन अभियान आप याद रखेंगे, ये शुरू हुआ था 15 नवंबर 2023 को। तो आप ये याद रखेंगे 15 नवंबर 2023, और 15 नवंबर को ही मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था, इस अभियान को शुरू किया गया था।
तो ये आप फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आप याद रखेंगे इसकी शुरुआत जो है खूंटी, खूंटी झारखंड में एक जगह है खूंटी, खूंटी झारखंड से इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई, तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। अब इसमें क्या किया गया है, 75 जो 75 ऐसे विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह हैं जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनके विकास से संबंधित है पीएम जनमन अभियान। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीएम जनमन मिशन का नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय कौन सा है। आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये करंट का प्रश्न है और करंट की ये योजना है, तो इसका मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो मंत्रालय है ये है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय, यानी कि राइट आंसर ए है। जनजातियों के विकास से संबंधित ये योजना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश ये किसे संदर्भित करता है। .com से होता है कॉमर्शियल, यानी कि राइट आंसर होगा डी, यानी कि इसका राइट आंसर है डी कॉमर्शियल, या जैसे हिंदी में व्यावसायिक बोल सकते हैं। तो .com कॉमर्शियल को डिनोट करता है। आप साथ में ही याद रखेंगे .edu एजुकेशन को करता है, इसी प्रकार .gov गवर्नमेंट को करता है, .net ऑर्गेनाइजेशन को करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये होती है थायराइड ग्रंथि, यानी कि राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आना क्या कहलाता है। देखिए प्रजनन तंत्र से प्रश्न काफ़ी बनेंगे, तो आप यहाँ कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें एक बार याद रखेंगे। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आना ये मेनार्की कहलाता है, यानी कि राइट आंसर इसका वी होगा। साथ में ही आप याद रखेंगे रजनोवृत्ति को, तो ये क्या होती है, ये स्त्रियां या जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जब महिलाएं 40 से 50 वर्ष की उम्र में होती हैं तो ऋतुस्राव जो होता है वह नहीं होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रजनोवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे जरायु। ये जरायु क्या होता है, जो गर्भ जो होता है, ये गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसे हम बोलते हैं जरायु। तो ये भी फैक्ट आपके लिए याद रखने वाला है। अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडाशय के द्वारा जब अंडाणु की निर्मुक्ति की जाती है तो उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत लिंग चयन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त व्यक्ति को कितनी सजा का प्रावधान है। देखिए 1994 का ये अधिनियम लिंग चयन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त व्यक्ति की जो सजा है उसके बारे में प्रावधान करता है, और ये किस धारा में प्रावधान किया गया है, धारा 23 में किसी भी प्रकार में लिप्त व्यक्ति के बारे में सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 22 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन करता है या फिर कोई संस्था जैसे क्लिनिक है, लैब है, ये विज्ञापन करता है कि हमारे यहाँ लिंग परीक्षण होता है या ऐसी कोई बात करता है, तो उसमें सजा का जो प्रावधान है ये धारा 22 के तहत किया गया है। अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में अगर धारा 23 के साथ में कोई अपराध किया गया तो पहली बार याद रखेंगे आप, पहली बार में 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 वर्ष का कारावास ये हो जाएगा, यानी कि ये जो है अपराध सिद्ध होने पर ये आपको भुगतना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सेल फोन संचार ... होता है। देखिए जो सेल फोन है आप याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, अगर एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ एक तरफ आप बात कर रहे हैं तो सेम टाइम पर दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, यानी कि दोनों के जो डेटा का जो आदान प्रदान है सेम टाइम पे होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्ण द्वैध, यानी कि पूर्ण द्वैध या फिर डुप्लेसिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है।
अगला प्रश्न है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिए अनैतिक व्यापार जो अधिनियम है ये 1956, आप डेट सहित याद रखेंगे, 1956 में 30 दिसंबर 1956 को ये लागू किया गया था। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य था कि भारत में जो वेश्यावृत्ति है, भारत में वेश्यावृत्ति पर रोक लगाना, ठीक है, ये इसका मेन कार्य है। तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम निकला कहाँ से है? तो ये अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम का जो स्रोत है वो संविधान का आर्टिकल 23, ठीक है, आर्टिकल 23 के द्वारा जो है ये अधिनियम निकला है। तो आप इन तीनों फैक्टों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है URL क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखेंगे URL का फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आप याद रखेंगे। ये वास्तव में किसी भी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को दर्शाता है, यानी कि URL क्या होता है, किसी भी वेबसाइट की कंप्लीट जो एड्रेस होता है उसको ये दर्शाता है। तो ये वास्तव में होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के एक पेज का पता है, यानी कि राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो देखिए सती की श्रेणी में इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी महिलाएं शामिल होंगी। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी, ना कि पति है, यानी कि संबंधी, यानी कि किसी भी रिलेशन से अगर ऐसा मान लिया गया कि ये उसका जीवन साथी है, के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक भी, ठीक है, अगर वह चाहती हैं कि हम स्वेच्छापूर्वक ऐसा कर ले तब भी जला दिया जा रहा है तो वह सती की श्रेणी में आएगा। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ अगर जबरदस्ती जला दिया जा रहा है तब तो वह सती की श्रेणी में ही आएगा। महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है तब भी वह सती की श्रेणी में आएगा, यानी कि राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है शांता सिन्हा के बारे में कौन सा विकल्प सही है। देखिए शांता सिन्हा जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये फैक्ट बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 2003 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो ये गलत है। 2003 की तो बात सही है, लेकिन फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला रेमन मैगसेसे पुरस्कार ये इन्हें प्राप्त हुआ था, ना कि नोबेल पुरस्कार। तो ये जो है गलत है। बी और सी दोनों यानी कि गलत हैं, ये भी गलत है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके कौशल के विकास से संबंधित है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन योजना है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये योजना है। इसमें 15 से 35 वर्ष के युवा शामिल किए गए हैं। तो आप दूसरा फैक्ट ये याद रखेंगे। अब शुरू कब हुई तो आप ये भी याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। तो ये 3 फैक्ट हैं इस योजना के बारे में जो आप याद रख सकते हैं। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा। अगला प्रश्न है अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे क्या कहा जाता है। देखिए आप याद रखेंगे अंडाशय का जो बाह्य भाग होता है वह एपिथेलियम का बना होता है और उसे एपिथेलियम का बना होता है। तो आप ये याद रखेंगे एपिथीलियम का बना होता है और उसे कहते हैं जनन एपिथीलियम। किसको? अंडाशय के बाहरी भाग को, बाहरी स्तर को या भाग को, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अंडाशय के आंतरिक भाग का तो ये बना किसका होता है? कुछ तंतु होते हैं और संयोजी ऊतक होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा इसे कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया है। देखिए ये संशोधन किया गया था 86वां संशोधन 1900 माफ़ कीजिएगा 2002 में ये शिक्षा से संबंधित था और आर्टिकल 21A जोड़ा गया संविधान में, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये अब क्या है, ये मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। मनरेगा योजना आप इतना अभी याद रखेंगे, अगली वीडियो में इसको डिटेल्स में कराएंगे। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये शॉर्ट की आपसे पूछी जाएंगी तो आप याद रखेंगे, जब MS वर्ड में कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो Ctrl+New शॉर्ट की का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ और भी याद रखना है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O, और किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो फिर प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P ये प्रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। देखिए आप याद रखेंगे इंसुलिन हार्मोन जो है इसकी कमी के वजह से ये जो है मधुमेह रोग होता है। साथ में ही आप याद रखेंगे ये कहाँ से निकलते हैं हार्मोन, तो अग्नाशय जो है इसकी लैंगर-हैंस द्वीपिकाएँ होती हैं। लैंगर-हैंस दीपिकाएँ, इन दीपिका की बीट का जो ये दीपिकाएँ हैं या द्वीप है, इसकी बीटा कोशिकाओं से ये इंसुलिन जो है निकलता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, जिसकी कमी के वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कन्या विद्याधन कार्यक्रम किस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है। कन्या विद्याधन कार्यक्रम ये लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये धन उपलब्ध कराता है, तो राइट आंसर इसका C होगा। अगला प्रश्न है एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक कितनी है। तो जो एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होती है, ये देखिए ये प्रश्न आपसे पूछने का उद्देश्य ये है कि प्राथमिक उपचार में शायद आपसे ये प्रश्न पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस का एक उसमें दिया गया है कि प्राथमिक उपचार, तो वहाँ आपसे कुछ टैबलेट या जो प्राथमिक उपचार जो भी संभव होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो टैबलेट है ये 400 mg की होती है, आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये कृमिनाशक टैबलेट होती है, यानी कि पेट के जो कीड़े होते हैं ये उसको नष्ट करती है, तो आप ये याद रख सकते हैं। किसको दी जाती है ये टैबलेट, तो ये टैबलेट जो है विशेष करके बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। ये कृमिनाशक है, 400 mg की ये टैबलेट है, खुराक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सती रोकथाम अधिनियम 1987 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये फैक्ट के रूप में आप याद रखेंगे, राजस्थान सती रोकथाम अधिनियम 1987 को लागू करने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है। देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन ये 2018 में शुरू हुआ था झुंझुनू राजस्थान से, तो आप ये याद रखेंगे। लेकिन साथ में ही आप याद रखेंगे इसके आदर्श वाक्य को, सही पोषण देश रोशन, ये इसका आदर्श वाक्य है। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। ये सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर इसका F7 है। जो फंक्शंस की होती हैं उनमें F7 ये स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग के लिए यूज की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है दहेज निषेध दुल्हन और दूल्हा को सूचियों का प्रस्तुत करने की रखरखाव अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया था। ये अधिनियम लागू किया गया था 1985 में, तो इसका राइट आंसर B होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है।
आप याद रखेंगे इस योजना का प्राथमिक चरण 2009-10 में शुरू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों का एकीकृत विकास करना है, ये भी सही है। आप याद रखेंगे कि जिस गांव की जनसंख्या 50% से ज़्यादा एससी की है, यानी कि एससी की जनसंख्या किसी गांव में 50% से ज़्यादा है, उस गांव का विकास इस योजना में शामिल किया गया है। तो उस गांव का एकीकृत विकास करना ये इस योजना में शामिल है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो योजना है ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। देखिए, शरीर के आकार में परिवर्तन, ये जब भी यौवन आरंभ होता है तो ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आवाज़ का बदलना, आवाज़ भी थोड़ी सी भारी हो जाएगी। नाखूनों में वृद्धि, ये जीवन भर चलती रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये यौवन आरंभ के समय ऐसी जो प्रतीक है ये नहीं दिखते हैं, ऐसे परिवर्तन नहीं दिखते हैं। लंबाई में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा एक कल का एक फिक्स प्रोग्राम है कि जो प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र और साथ में ही जो हार्मोन्स होते हैं यानी कि ग्रंथियां, उन्हें एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन फॉर्म में ही होगा, लेकिन उसके साथ में आपको ये की पॉइंट जो होते हैं, फैक्ट होते हैं, हम साथ में बताते चलेंगे, तो जिससे आपके ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। 1.5 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, तो आप करिएगा थोड़ा इंतज़ार, उसके बाद में ये वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।